पति पत्नी हम जो 11 साल से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, हम्म। सब एक रूम में रहते हैं, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि मैं उनकी वाइफ हूँ। दो पत्नियों का और भी नाम सामने आया है। जी बिल्कुल है, मैं उस बात को इनकार नहीं करूंगी, चाहे वो दो कर दे इनकार, मैं नहीं करूंगी। हम 3 पत्नियां हैं। हम्म। इस सबसे पहले शकुंतला चौधरी, हम्म। फिर शीला और फिर सपना। गुस्से थे तब तो मैं नीचे थी, क्योंकि हम दोनों पास में ही खड़े थे सीढ़ी के पास। वो सीढ़ी से आ रहे थे नीचे, हम दोनों साथ में ही आए थे सीढ़ी से ऊपर। खाना खा के हम दोनों साथ में निकले थे। दोनों ने खाना खाया था, सीढ़ी से नीचे आ रहे थे। वो बोले कि 3 आदमी, तू कहाँ रही है नीचे, 3 आदमी आए हुए हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ मैं। तू पहले चाय आपने बनवा। सबको देखा यहाँ पर नीचे? हाँ नीचे मतलब नहीं, ये शीशे वाला गेट बंद रहता था ना उस टाइम। कैमरे से देखा था मैंने, वैसे नहीं देखा आमने चाय सामने। नाश्ता कौन लेके आया था उनके लिए? चाय लेने से लेके मतलब लड़का आता उससे पहले तो गोलियां चल गई थी। लड़का चाय छान ही रहा था। मैम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सपना है। सपना जी, घटनाक्रम हुआ था उस दौरान आप मौके पर थी? जी सर, मैंने सबको बता दिया कि मैं मौके पे थी। सीसीटीवी कैमरे में भी सब कुछ है, मैं मौके में थी। पर इन्होंने सीसीटीवी कैमरे की उतनी फुटेज ली है जब उनको गोली लगी थी। आपको पता है कि हर समाज में जहाँ आदमी बैठते हैं वहां औरतें नहीं आती, आप लोगों को पता है सबको। तो मैं उन आदमियों के बीच में थोड़ी बैठती वहां। तो मैं मेरे रूम में थी, वो नीचे आए थे, 3 आए थे जो भी थे अपराधी। तो एक अपराधी ने बात करवाई थी उनकी किसी से फोन पे। तो मैं, सीसीटीवी कैमरे मेरे रूम में ही लगे हुए हैं, तो मैंने उनको चेक किया था बाजू वाले रूम से जाके, मेरे रूम से। तो वो बात करवाता, मैंने सोचा सब सही है। मेरे को ये नहीं पता था कि कुछ हो जाएगा कैसे। जैसे मैं उस रूम से निकल के, कैमरे वाले रूम से निकल के मेरे रूम में जाके लेटी थी मैं, मेरे को ऐसे लगा जैसे पटाखों की आवाज आ रही है। यहाँ कितने सालों से रह रहे हो आप? 11 साल हो गए। क्या रिश्ता है आपका? पति पत्नी हम जो 11 साल से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सब एक रूम में रहते हैं, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि मैं उनकी वाइफ हूँ। दो पत्नियों का और भी नाम सामने आया है। जी बिल्कुल है, मैं उस बात को इनकार नहीं करूंगी, चाहे वो दो कर दे इनकार, मैं नहीं करूंगी। हम 3 पत्नियां हैं। इस सबसे पहले शकुंतला चौधरी, फिर शीला और फिर सपना। ये पूरा हत्याकांड हुआ था, आप मौके पर थे। भागते हुए आरोपियों को आपने देखा? जी बिल्कुल, जैसे ही मैंने, हमारे क्या है कि सेफ्टी के लिए ना कुछ दिन पहले पुलिस प्रशासन ने बता दिया था कि आपके घर पे हमला होगा। जब पुलिस प्रशासन को इतना पता था कि हमारे घर पे हमला होगा, उन लोगों ने हमें इतना चौकन्ना करके गए थे। हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो सही भी करवा के गए थे, आप यहाँ गेट लगवा लीजिए, यहाँ दीवार लगवा लीजिए, यहाँ ये करवा लीजिए, वो सारे काम हमने करवाए थे। जब उनको पता था, फिर उन लोगों ने हमें, मतलब कि इनको सुरक्षा क्यों नहीं दी, पुलिस वालों ने सुरक्षा क्यों नहीं दी। इतना बोल के जाने का उनका फर्ज था, वो तो हम भी करवा लेते, लेकिन सुरक्षा तो मिलनी चाहिए थी ना उनको। वो सुरक्षा क्यों नहीं मिली? अगर सुरक्षा मिलती तो इनको कुछ नहीं होता आज। जिस टाइम वो आरोपी यहाँ पर घर में घुसे थे, उस टाइम आप नीचे थे या ऊपर ही थे? गुस्से थे तब तो मैं नीचे थी, क्योंकि हम दोनों पास में ही खड़े थे सीढ़ी के पास। वो सीढ़ी से आ रहे थे नीचे, हम दोनों साथ में ही आए थे सीढ़ी से ऊपर। खाना खा के हम दोनों साथ में निकले थे। दोनों ने खाना खाया था, सीढ़ी से नीचे आ रहे थे। वो बोले कि 3 आदमी, तू कहाँ रही है नीचे, 3 आदमी आए हुए हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ मैं। तू पहले चाय आपने बनवा। सबको देखा यहाँ पर नीचे? हाँ नीचे मतलब नहीं, ये शीशे वाला गेट बंद रहता था ना उस टाइम। कैमरे से देखा था मैंने, वैसे नहीं देखा आमने चाय सामने। नाश्ता कौन लेके आया था उनके लिए? चाय लेने से लेके मतलब लड़का आता उससे पहले तो गोलियां चल गई थी। लड़का चाय छान ही रहा था। नहीं, वो नाश्ता और रखा हुआ था ना। नाश्ता तो कुछ भी नहीं रखा हुआ था सर वहाँ। वो सीधे आए और सीधे आके शूट आउट कर दिया? नहीं, सीधे आए थे, बातचीत की थी, किसी से फोन पे बात करवाई थी, इनकी बात की है इन्होंने। फिर आराम से ये अपने फोन में लग गए थे, फोन देखने के लिए। मैं अपने कमरे में सो रही थी, जैसे ही गोलियों की आवाज सुनी मैं नीचे आई। बातचीत शीशा, की कोई आवाज सुनाई दी आपको किस नहीं मैटर को नहीं, लेकर? ऐसा कैसे सुनेगा सर, मैं इतना दूर मतलब ऊपर रूम में थी। सीसीटीवी कैमरे में भी हमारे वॉइस का कुछ नहीं है ऐसा कि वो। उससे पहले कोई चर्चा हुई? नहीं, उससे पहले कोई चर्चा नहीं कोई हुई सर। जमीनी विवाद? जमीनी विवाद तो चलते ही रहते थे, कोई ऐसा छोटा मोटा जो भी चलता था उनका चलता ही रहता था। यहाँ पर आकर कोई धमकी देके गया है या इस तरह की पहले करतूत करने की प्रयास किया? जी बिल्कुल, धमकियां तो उनको मिलती थी, रिकॉर्डिंगें भी थी, जो पुलिस वालों को उन्होंने सुनाई भी है, दी भी है। हमें भी घर पे भी सुनाई है, सब कुछ था ऐसा। देखो पहले से प्री प्लानिंग थी उनकी तो। और उन्होंने तो खुद ने बोल दिया था, सुखदेव सिंह मेडी को हम मारेंगे। तो बस कहीं ना कहीं चुप प्रशासन की तरफ से भी देखो हुई है ना। उनको अगर सुरक्षा दे देते तो ऐसा नहीं होता आज। जो कमरे के अंदर थे शख्स, उसमें से कोई शख्स पहले आ चुका है यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, 10 दिन पहले ही आया था, जो मर गया था ना नवीन, हम्म। वो 10 दिन पहले ही आया था। नवीन क्या सुखदेव के साथ पहले रहा है कभी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा, इन 10 दिनों में टच में आया था मेरे जानने में, जहां तक मेरी जानकारी। आप बता रहे हो कि मैं इतने सालों से 11 साल पे यहाँ हाँ पर तो रह मैं रही हूँ बता रही थी। हूँ ना कि मेरी जानकारी में हर टाइम तो सर मैं कैमरे के सामने नहीं बैठी रहती थी। कोई बता रहे हैं कि सुरक्षा गार्ड भी रहा है पहले नवीन। इनका सुरक्षा गार्ड तो कभी नहीं रहा सर, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इनके सुरक्षा गार्ड जो हैं वो तो, उनको तो मैं 11 साल से रह रही हूँ, कि बंदे को जानती थी, वो साथ रहते थे, साथ यहाँ खाना पीना सब होता था। ऐसा कुछ नहीं, मैं 11 साल से कभी घर छोड़ के गई भी नहीं, क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं है, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, तो मैं जाती कहाँ। मेरा कोई पीयर पक्ष तो कुछ है ही नहीं, सब खत्म है। मेरा जो भी था बस यही था। आप कहाँ के रहने वाले हो वैसे? बहादुरा। आप भी भादरा के रहने वाले हो?
11 साल से ही? हाँ, बिल्कुल 11 साल से मैं यही हूँ। हर गली, हर मोहल्ले, हर आदमी को, हर हर इंसान को पता है, सबको पता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही है, वो आपको पता है क्योंकि आप सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हो कई चीज़ें। जी, बिल्कुल सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है, उससे मुझे क्या लेना है? जाने वाला चला गया। हमें छोड़ के मैं बिल्कुल बर्बाद हूँ, मैं रोड पे हूँ। मेरा उनके अलावा कुछ नहीं था, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, कोई भी नहीं है। लेकिन आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं एक ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इतनी माँगे रखिए, मुझे उन माँगों से कोई लेना-देना नहीं है। मैं भी उनकी पत्नी हूँ। किसी को मानने से देखो कुछ नहीं होता है। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं तो इतना ही हाथ जोड़ के सर्व समाज से 36 कौम से यही गुज़ारिश है मेरी कि उनके अपराधियों को न्याय जो भी अपराधी हैं, उनका पता चले। जो मारने आए थे उनका भी और जो जिन्होंने मरवाया है, एनकाउंटर होना चाहिए ऑन द स्पॉट और आप कुछ नहीं 36 चाहिए। कौम की बात कर रहे हो, वहाँ 35 कौम की बात हुई थी। जी, बिल्कुल मैं आपको 35 कौम का और 36 कौम का और एक बात बता देती हूँ, सबसे बड़ा मैटर यही चल रहा है 35 इस वज़ह बात से। यही तो है सोशल मीडिया पर जो भ्रामक चीज़ें आ रही है, उसको लेकर क्योंकि कहीं न कहीं समाज के बीच, राजस्थान की जनता के बीच जो द्वेष पैदा हो रहा है, उसको लेकर ये बात कर रहे हैं हम। किस तरह से देखते हैं 35 कौम और 36 कौम के नारे लग रहे हैं? जी, बिल्कुल गलत लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसी कौम को लेके बात नहीं होती, हर कौम में कोई हर शख्स अपराधी नहीं होता, ना ही राजपूत कौम में होता है, ना ही कोई भी अदर कौम हो, हुँ, उसमें होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानती हुँ, और ना ही मैं किसी के कोई मुझ पे दबाव भी डाले तो मैं किसी की मानूँगी नहीं। यहाँ भी मुझ पे बहुत दबाव डाले जा रहे हैं, जो आप लोग आ रहे हो इंटरव्यू लेने के लिए, आप लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे, बोल रहे हैं कि 12 दिन तक तो रुक जाओ, शर्म करो। हम किस चीज़ की शर्म करें भैया? हमारे घर से आदमी चला गया अब, हम किस चीज़ की शर्म करें? शर्म आप भी करो ना, आप भी शर्म करो, शर्म हमें नहीं करनी चाहिए। हम 3 बीवी हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो भी हैं, हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्म करनी चाहिए पूरे समाज को। जो भी खड़े हैं इनके जो भी मतलब कि हाँ, हम करेंगे सुखदेव जी का कुछ, तो उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म ये आनी चाहिए कि अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं खुलेआम और तुम लोग बैठे हो और ऐसी बातें कर रहे हो कि बीवियाँ कितनी थी। बीवियों के मैटर पे मत जाओ, कितनी थी, कितनी नहीं। जब तक वो जिंदा था, वो खुद सँभाल रहा था, ना तो आप उनकी बीवियों को खाना डालने के लिए आ रहे थे और ना ही उनकी बीवियाँ आप भी आज भी आपसे कुछ माँगेगी क्योंकि उनकी बीवियों के पास सब कुछ है। ब वो इतना छोड़ के गए हैं हमारे लिए कि हम भूखे नहीं मरेंगे। और हमें कोई राजनीति में नहीं आना, मुझे भी कोई राजनीति में नहीं आना, जिसको आना है वो आए। और मैं यही बोलूँगी कि वो हमेशा ऐसे बोल रहे थे कि मेरे मरने पे राजनीति होगी सपना, एक जो तू ही है जो मुझे समझती है। हर दिन, हर पल उनके मुँह पे एक ही नाम था कि सिर्फ़ तू ही है जो मुझे समझती है, तू ही है मेरी। सवाल तो यही राजनीति कर कौन रहा है? घरवाले भी कर रहे हैं उनके और बाहर वाले भी कर रहे हैं, उनके समाज के भी कर रहे हैं कुछ लोग। समाज के ठेकेदार मानते हो आप उनको? मैं तो कुछ भी नहीं मानती, उनके समाज के ठेकेदार है तो लाओ ना यहाँ, उनका खून पड़ा है यहाँ, लाके एनकाउंटर कर दो ना उनका। बोल रहे हैं ना कि सपना को तो प्रॉपर्टी चाहिए, सपना को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, सपना को तो एक चीज चाहिए, उनके हत्यारों को लाके यहाँ मैं जब मैं मान लूंगी कि राजपूत समाज असली समाज है। राजपूत समाज में एक ही बंदा था, वो था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जो हर आदमी के साथ खड़ा रहता था। ऐसे फैसले वो नहीं करवाता था कि हाँ आज ये मिल जाए उनको, उनके घर वालों को ये मिल जाए, नहीं, घर वालों को सब दे के गए हैं वो हमें। इतना है हमारे पास कि हम खाने पीने का, रहने का सब हमारा सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है घर में। दिक्कत हमारे एक ही है, जो भी है अपराधी उनका एनकाउंटर होना चाहिए बस। एपी की बेटी चीनू का नाम आया, हालाँकि चीनू ने वीडियो पोस्ट किया था क्योंकि मेरे काका थे, उन्होंने चीज़ बताई थी। इसको किस तरह से देखते हैं? जी, मेरे सामने कभी भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की उनके परिवार को लेके कि ये मेरे को कभी कोई खतरा पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वो तो गए, उनके साथ सारी बातें गई, लेकिन 24 घंटे मैं उनके साथ रहती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो आप भी सोचो, कभी मेरे सामने आती ना ये बात, कभी ना कभी वो मुझे बोलते ना। किसी और का ज़िक्र किया हो कभी? हाँ, ऐसे करते थे जिक्र कि मेरे पास है ना, मतलब कि गैंगस्टर थे ना जो अभी जो कुछ तो जेल में बैठे हैं। जेल में प्लानिंग हो रही थी, इतना पता है मुझे। क्या जो रोहित भी गोदारा, लॉरेंस ये गैंग का आया? हाँ, इन्हीं में से कोई होगा शायद, लेकिन जो ये प्लानिंग थी ना, वो ये बताते थे कि जेल से रिपोर्ट आती रहती है कि भाई साहब आपको ना कभी भी मार सकते हैं, ऐसा था। और मैं तो आपसे यही बात बोलना चाहूँगी कि राजनीति मत करो भाइयों, जो भी हो आप उनको न्याय दिलाओ और जो भी गुनहगार हैं, जो अपने सामने भी हैं गुनहगार और जो पीठ पीछे है। आप ये बताते हो कि मुझे सब कुछ पता था, सुखदेव सब कुछ बताता था आपके पास, सब कुछ चीज़ें शेयर करता था, कौन धमकी दी है, कौन नहीं दी। ये चीज़ भी शेयर की होगी कि उस दौरान जब बात हुई थी कि उन 10 दिन पहले जिस शख्स का नाम ले रहे हो, जिसकी मौत हो चुकी है, वो शख्स यहाँ पर आया था, उसने क्या बातचीत की? तो आप बता रहे हो कि उसने रेकी की है। जी, तो इतना पता थोड़ी था कि वो आके वो ही करवा के जाएगा। अगर ऐसा पता होता तो वो मुझे कुछ बताते। ऐसे तो नॉर्मल देखो, इनके पास दिन में 200 आदमी, 500 आदमी आते रहते थे मिलने के लिए। उसका क्या रोल रहेगा इसमें? उसका रोल यही था कि वो खुद अपराधियों के साथ मिला हुआ था, बिल्कुल मिला हुआ था। वो घबरा गया, उसने हाथ जो किया है ना, उसमें वीडियो में आ रहा है, वो बचाने के लिए नहीं किया, खुद के लिए किया था। वो जाने की कोशिश कर रहा था, हाथ ऊपर करके, लेकिन उन्होंने उसको भी मार दिया कि लास्ट प्रूफ वही था, जो भी था।
अंतिम सवाल यही रहेगा, अब क्या सरकार से डिमांड करते हो? और सबसे बड़ी चीज, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जो चीजें कही जा रही है, उसकी कमान कौन संभालेगा? राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की कमान संभालने वाला तो मुझे तो देखो लगता नहीं है कि कोई है क्या। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि सुखदेव सिंह मेडी जो करते थे ना वो मेरे पति, वो तो देखो कोई भी नहीं कर सकता। और बाकी अब क्या होगा पता नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ सबसे कि राजनीति मत करो, राजनीति से कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ उनको न्याय दिलाओ। और रही मेरी बात, मेरे लिए सवाल उठते हैं तो मैं ना तो किसी के सवालों का जवाब देना चाहती हूँ जिनमें दिमाग है, जो मेरे को आज देख रहे हैं वो खुद ही समझ लो भाई क्या है क्या नहीं, अपने अपने हिसाब से। इस घटनाक्रम के बाद शीला से बातचीत हुई आपकी? जी बिल्कुल नहीं। उसको उसने मेरे से एक बार भी आके ये नहीं पूछा कि सपना तू बता, तू उस मौके पे थी, तू बता उस टाइम क्या हुआ था, कौन आया था कौन नहीं। उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन मैं तो उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं ऐसे बोली कि अब जो हुआ ना वो ईर्ष्या छोड़ो, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होगा। अब मतलब वैसे भी रास्ते अलग अलग हो गए, उनके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है। धरना स्थल पर गए थे आप उस दिन? नहीं बिल्कुल, मेरे को जाने ही नहीं दिया। मेरे को तो देख लो, अगर लोग सवाल करते हैं मेरे से कि आप उनकी वाइफ हो, उस टाइम घर में थी क्या, लोगों की फूटी हुई है क्या, मैं दिख नहीं रही क्या आपको, घर में दिख नहीं रही क्या, रोड पे खड़ी हूँ क्या, घर में ही हूँ मैं, घर में उसी टाइम भी घर में थी, अभी भी घर में हूँ। हाँ मुझे निकालने की कोशिश जरूर करेंगे ये लोग 12 दिन बाद, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हो कि शीला शेखावत हमेशा लाइव पे रहती थी, ऐसे रहती थी वैसे रहती थी, पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो भी मुझे छोड़ के गए थे। ये मेरा घर है, हमेशा रहेगा। किस टीम आप गए नहीं भादरा वहां पर, जहाँ गोगामेडी गाँव है वहाँ पर, क्या जी? जहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ था, वहां नहीं गए थे आप? बिल्कुल मैं गई थी सर वहाँ, बिल्कुल वहां गई थी मैं, यही गाड़ी लेके गई थी वहां पर अपने घर शीला से। मिली होगी वहां पर? जी बिल्कुल, कोई नहीं मिला मुझे वहां तो, शीला को मैंने देखा भी नहीं, बस मेरे को अंतिम दर्शन करवाए गए थे जो एक पत्नी का होता है करने का, वो सब करके आई थी मैं। सरकार से पुलिस से क्या गुहार रहेगी अब अंतिम? सरकार से पुलिस से मेरी यही गुहार है कि आप सब सपोर्ट करें और न्याय दिलाएं। जो भी दोषी अपने सामने हैं, जो दो अपने को दिखाई दे रहे हैं वो, और उनके पीछे भी तो कोई है ना, उन सबको सजा मिलनी चाहिए, उनका एनकाउंटर ही होना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर समाज को क्या मैसेज? समाज को लेके मेरा ये मैसेज है कि आप सबको देखो पता तो है ही कि मैं उनकी वाइफ हूँ। अगर वाइफ नहीं होती तो मौके पे कैसे मौजूद होती। उनको लेके कौन गया था हॉस्पिटल, एमएस हॉस्पिटल में ही लेके गई थी, उनको सबको पता है। कुछ दिनों में वीडियो भी वायरल हो जाएगा आपके सामने, क्योंकि अभी एफएसएल की जो टीम है ना, उन्होंने उसको सीज कर दिया है, कैमरे की जो भी था ना रिकॉर्डिंग, उनको सीज किया हुआ है सब। पुलिस ने आपके बयान ले लिए, दर्ज कर लिए बयान? जी बिल्कुल, पुलिस ने मेरे बयान भी ले लिए, हमारे आस पड़ोस में जो मेरे घर पे काम करने वाले आते थे उनका भी बयान ले लिया। उन सब ने बताया कि हाँ हम किसी दो दो उनकी दो पत्नियां, उनको नहीं जानते, हम सिर्फ जानते हैं तो इनको ही जानते हैं, ये हमारे भाभी जी है, ये साथ में रहते थे 24 घंटे। 11 साल से देख रहा है मुझे पूरा यहाँ का पूरा कॉलोनी। और जिसको भी मतलब मुझसे, मैं पहली बात तो लोगों को देखो जवाब देना ही नहीं चाहती, ठीक है, क्योंकि जिसको जवाब देना, जिसको पता था मैं उसकी पत्नी थी, उसको भी पता था, मुझे भी पता है, पूरे समाज को, उनके पूरे समाज को भी पता है। ज्यादा किसी को दिक्कत है, कुछ पूछना है तो यहाँ के कॉलोनी में पूछ ले, जाके थाने में पूछ ले, क्योंकि थानेदार जो है यहाँ के, जिन्होंने पूरी वो सीसीटीवी कैमरे देखे हैं, उनको सब पता है। और हर चीज सबको पता है। क्या ये चीज बताने वाली भी नहीं होती सर कि ये सवाल फिर शीला से क्यों नहीं किया जाता। हाँ, मैं एक बात और दिमाग से निकल गई, ये बात आप शीला से भी जाके बोलो, उसके पास कोई है क्या प्रूफ, बस इतना ही है वो मीडिया में आती थी, ऐसे आती थी, वही है प्रूफ। चलो उसके पास भी कोई सर्टिफिकेट होगा, ले लो जाके, उसके पास कोई सर्टिफिकेट है तो। आपके पास है? मेरे पास भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है, दोनों के पास भी कोई सर्टिफिकेट हमारा था ही नहीं, किसी का, किसी पत्नी का नहीं था, क्योंकि हमारे किसी के भी साथ फेरे नहीं हुए।